सिलेंडर महाराज ले आए। धन्यवाद भगवान जी। अब इन सिलेंडर से हमारा कृपा है कि दूसरे बाहर तभी जाए जब सिलेंडर की प्रॉब्लम सही हो जाए। फाइनली हमारा सिलेंडर आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में 6 बजे, जब मैं यहाँ पे हम लोग उठ गए थे। और उठ के ना पतिदेव चले गए थे सिलेंडर लेने के लिए। और मेरे घर की हालत आप देख सकते हैं। बेटू रात भर में ना पूरे घर को उथल पुथल कर देती है। और कुछ कुछ साफ तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन कुछ कुछ फिर मॉर्निंग में उठ के ही करना पड़ता है। पतिदेव के जाने के बाद बेटू भी उठ गई थी। बेटू को सुलाया, उसके बाद मैंने ना यहाँ पे पकड़ ली झाड़ू। झाड़ू लगाने के लिए मतलब झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और देन बाकी के काम निपटाए। तो गई इतने में ना मुझे इस ब्लॉग को बनाते टाइम पे ये याद तो आया कि भाई यहाँ शहर में ना कोई किसी का अपना नहीं होता है। अपना टाउन, अपना घर, अपने लोग, अपने आसपास में मतलब अपनी बिरादरी, ये बहुत ज़रूरी है। शहर में ना हम लोग एक कमरे के अंदर अपने मतलब 2-4 लोगों में ही सिमट के रह जाते हैं। अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ इस चीज़ का। एक्चुअल में पिछले 1 महीने से मैं बिना गैस के यहाँ पे सरवाइव कर रही हूँ। मैं ना इंडक्शन में खाना बना रही हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात की सिलेंडर के लिए, लेकिन भाई किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ हम तेरी हेल्प कर देंगे और हमारे पास सिलेंडर है। सबका यही कहना था कि भाई यार हमारा ही पास ही नहीं है, हमारा ही खाली पड़ा है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। मतलब बहुतों ने बहुत एक्सक्यूज़ दिए। वैसे कहते हैं ना, सामने में तो सभी लोग अपने ही जैसे लगते हैं, लेकिन सच बताओ तो यहाँ पे कोई किसी की मतलब हेल्प नहीं करना चाहता है। और कोई तो सीरियसली, 1-2 लोग सीरियसली हेल्प करना चाह रहे थे, तो उनकी तो खैर रियल में दिक्कत चल रही थी। उनका तो रियल में ही था कि हाँ भाई वो नहीं कर पाए, उनके पास खुद का ही नहीं था। लेकिन किसी किसी के पास 2-2 कनेक्शन होने के बाद बिना सब कह रहे थे कि भाई नहीं, हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसीलिए कहा है, बाहर कोई किसी का अपना नहीं होता है। वैसे मेरी ये सोच नहीं है, मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जो है ना, और जो मेरे पास है मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना थोड़ी सी इनोसेंट हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है दुनियादारी से कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है। तो इसीलिए तो गाइस ये तो था कि भाई इसलिए अपने मतलब जुगाड़ खुद ही करके रखो, किसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं तो खैर कभी किसी पे भरोसा करती नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार चलो मदद तो मिल ही सकती है कोई अपने दोस्त यारों से। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई मतलब कुछ वैल्यू नहीं करता है। यहाँ पे जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ही सब कुछ है। यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा निपट गया था। झाड़ू पोछा निपटने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी बाहर। और उसके बाद ना मैं थोड़ी सी अपने मतलब कि सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह जो भी मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा मेकओवर करती हूँ वो करूँगी गाइस। अगर मैं सुबह सुबह अच्छे से तैयार होती हूँ ना, मुझे दिन भर बहुत पॉजिटिव लगता है। और सच में मुझे अच्छा भी लगता है। कई बार होता है कि मैं नहा धो लेती हूँ, लेकिन वही लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ, उस दिन ना दिन भर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नहाया ही नहीं है। और बिना बिना नहाए तो मैं कभी रहती ही नहीं। तो और जिस दिन मैं थोड़ी बहुत मेकओवर करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद ऐसा बहुत कम हुआ होगा, जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तब जाके मैं अपना मेकओवर अच्छे से नहीं करूँ। लेकिन फिर भी क्रीम, लिपस्टिक और एक सिंदूर तो मैं लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रीम लगा ली थी और सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी लगा के मैं आ गई थी अपने भगवान जी के पास। जब तक ये लाइट बंद रहती है ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ कमी लग रही है। फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे ट्विंकल लाइट ऑन कर ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी अपने प्रभु जी के पास। सबसे पहले मैंने कृष्णा जी को उठा लिया था। कृष्णा जी को उठाने के बाद ना मैं यहाँ पे सारी पूजा पाठ कर लूँगी। आज ना मैंने सोचा पतिदेव नहीं है तो पतिदेव की हिस्से की पूजा मैं ही कर लूँ। तो गाइस यहाँ पे पतिदेव कब तक आएंगे वो मुझे नहीं पता है। तो मॉर्निंग में 8 बज रहा था। मैंने कहा यार जल्दी जल्दी मैं देवताओं को नहाना धुलाना करा लूँ, ताकि क्या कहते हैं पूजा पाठ हो जाए ना, एक पॉजिटिविटी भी आती रहती है। तो जब भी मैं एक काम कर रही थी, पतिदेव की बड़ी याद आ रही थी कि रोज़ वो करते हैं, आज मैं कर रही हूँ, मुझे मौका मिल रहा है। तो मैंने एक एक करके सारे देवताओं को यहाँ पे स्नान कराया। सारे देवताओं को रोज़ स्नान कराना नहीं हो पाता है, लेकिन जब मैं कराती हूँ तो मैं करा ही लेती हूँ। देवताओं का काम स्नान वगैरह कराने के बाद उनकी आरती वारती की, आरती वारती उनको भी दी और अपना भी ली। और लास्ट में मैं टीका लगाना पहले भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में यहाँ पे अपने आप को कर लिया था तिलक भी। यहाँ पे मैंने अपने को टीका लगाया। उसके बाद मेरे छोटू से कृष्णा जी, इनको देखने के लिए ना बाई गॉड, इनको जब मैं ऐसे सजा के रखती हूँ ना, उसके बाद एक फ़ोटो ज़रूर लेती हूँ। और पीछे मेरी मैया को देख सकते हैं, ये भी ना बड़ी ही सुंदर लग रही थी। देन मैं आ गई थी अपने किचन में। मैंने पतिदेव के आने तक का मुझे लगा कि यार मैंने रात को ना ये चने भिगोए थे, तो मैं चने वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे को
उबाल लूँ। तो मैंने चने की दाल को चढ़ा दी थी और साथ में यहाँ पे सैलेड कट कर लूँगी। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैंने यहाँ पे सबसे पहले सैलेड काट लिया था और सैलेड काट रही थी जैसे ही पतिदेव आ गए थे गैस सिलेंडर लेके, और मैं उनसे कह रही थी अब ये गैस सिलेंडर बाहर तभी जाए जब नए गैस सिलेंडर की एंट्री हो, मतलब कि गैस की प्रॉब्लम मतलब टल जाए। तो पतिदेव ने नहाया धोया पहले ही था और उन्होंने फिर हाथ मुँह धो के आ गए थे, और उसके बाद मैंने उनसे कहा सबसे पहले ना सलाद खा लो। अभी मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बन रही हूँ। तो गाइस ना हम लोग क्या करते हैं अपना मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं हेल्थ का। तो मैंने डिसाइड किया है कि भाई नहीं, पहले हम सैलेड खाएंगे, सुबह सुबह कोई चाय वाय नहीं चलेगी। तो मॉर्निंग में मैंने पहले सैलेड खाया, खुद भी खाया, पतिदेव भी खाया। और पतिदेव यहाँ पर मजाक कर रहे थे तुम्हारे दांत ना पान खाई जैसे लग रहे हैं। मुझे पान खाने वाली बीवी चाहिए थी। मैंने कहा चलो ठीक है, पान खाना स्टार्ट करती हूँ। देन यहाँ पे देखो आप, पतिदेव ने बेटू के उसमें लगाते थे खूब सारी चिमटी। बेटू करती थी परेशान, इसको पहन के ना वो खुश हो जाती है, मतलब चिमटियाँ अपने पे लिपेट के। यहाँ पे नीचे का बेबी भी आया था तो दोनों बच्चे खेल रहे थे। एक आखिरी पहली बार बेटू को ना मतलब नीचे के बेटू को वो खेलने के लिए अपना टॉय दे रही थी, उतने में मैं लेके आ गई थी यहाँ पे चने। तो मैंने आंसू से कहा थोड़े से नाश्ता वास्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा नाश्ता करना भी नहीं है, आज हम खाएंगे चने। ये भी हेल्थी डाइट का एक पार्ट होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मैंने पतिदेव को दिया, बच्चों को भी दिया और अपना भी खाया। और यहाँ पर बच्चे खूब कर रहे थे मस्ती। और एक आखरू कभी इतनी समझदार होगी सच में, मुझे पता ही नहीं चला। वो ना भैया को भी दे रही थी चने की कटोरी लेके, मतलब कि भैया से कह रही थी तू भी खा, उसको चने की कटोरी खुद से दे रही थी। सच में लड़कियाँ बड़ी ही क्यूट होती हैं यार, सच में। उसके बाद यहाँ पे दिन का बज रहा था 12, तो ऐसा लग रहा था यार चाय नहीं पी है, मतलब मेरा मन कर रहा था। तो मैंने पतिदेव से कहा तुम भी पियोगे कॉफ़ी, मैं बना रही हूँ। तो पतिदेव ने कहा अब तुम बना रही हो तो अकेले क्यों पियोगी, मैं भी पी ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही थी। मेरी बेटी रानी को देखोगा, इसे पहले बीच में ना चाय पीना सीख गई थी। तो मैंने जैसे तैसे इनकी बड़ी मुश्किल से चाय वाय छुड़वाई। आज ये चम्मच से पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको नहीं पीने दिया। यहाँ पे हम कहा रहे थे चाय बिस्किट इंजॉय कर रहे थे। और देन यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बेटू पे। बेटू को नहलाना धुलाना था, मालिश वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे मैंने नहलाया धुलाया। हम दोनों की मस्ती को देख के ना बीच में आ गई पापा, और पापा अपनी बेटी को लेके यहाँ पे बेटू को लेके आंसू चले गए थे। और मैं भी आ गई थी अपने किचन की तरफ। यहाँ पे देखा मैंने दाल मेरी रेडी थी और हरी धनी की यहाँ पे मुझे लग रही थी थोड़ी सी कमी, और यहाँ पे चावल भी बन के मेरा था रेडी। तो अभी हम लंच वंच करेंगे, और देन लंच वंच करने के बाद ना घर के सारे काम वाम निपटाने के बाद आ जाता है शाम का टाइम। जब मैंने आंसू से कहा यार ये रेगुलेटर का बटन टूट रखा है, इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे हमने एक पुराना सा रेगुलेटर निकाला। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ना मेरा रेगुलेटर एकदम सही है, लेकिन इसका ना बटन टूट गया था ऑन ऑफ करने वाला। तो मैंने आंसू से कहा ये चेंज करना है। तो आंसू अपना पुराना रेगुलेटर लेके आया। हमने सोचा उसका बटन निकल जाएगा, यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे थे उसमें निकल गया था। लेकिन गाइस सच बताऊँ इसमें हमने बहुत मेहनत की, लेकिन ये रेगुलेटर का बटन नहीं निकला। देन फिर यहाँ पे पतिदेव मार्केट गई तो थे, लेकिन वहाँ पे ना मिला नहीं उन्हें, तो वो लेके नहीं आए। और यहाँ पे फिर बेटू की चेयर में मैं बैठी शाम के टाइम पे, तो बेटू का ये ड्रामा चल गया था, उन्होंने अपना सर ही पटक लिया। तो बस बेटू ना अपनी चीज़ों को किसी से भी शेयर नहीं करती, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। वो अपनी चीज़ों से मतलब पता नहीं क्यों इतना प्यार है इनको कि ये अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करती हैं। और फिर पतिदेव यहाँ पे ना, हमारा एक नल भी ख़राब हो रहा था, मैंने इनसे कहा था प्लम्बर बुलाना है, तो ये नल लेके आए। फिलहाल प्लम्बर तो नहीं बुलाया, प्लम्बर को बुलाएंगे बाद में। और शाम के टाइम पे फिर मैं हो रही थी बोल, मैंने कहा चलो यार चाय पकौड़ी बनाते हैं खाते हैं, क्योंकि आप पतिदेव घर में थे तो मैं सारी उनकी पसंद की चीज़ें कर रही थी और मज़े भी आ रहे थे। तो सच में यार जब ये घर में होते ना, पूरा दिन कैसे गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मैं आ गई थी पकौड़े वकौड़े बनाने में। मेरे पतिदेव को पकौड़े बहुत पसंद है गाइस सच में। हालांकि वो तेल से थोड़ा परहेज़ तो करते हैं, लेकिन मैंने कहा क्या कहते हैं, मैं भी ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, लेकिन मैं तो खा ही लेती हूँ, लेकिन मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि ऑयल आंसू थोड़ा कम खाते हैं। और लेकिन उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा ना हेल्थ कॉन्शियस होना भी पड़ता है एक टाइम के साथ। पतिदेव की यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी, मैंने भी पकौड़े चाय पकौड़े बन के एकदम रेडी थे। इतने में ही बेटू का आ जाता है एक पार्सल, जिसमें पतिदेव ने मंगाया था बास्केटबॉल। बेटू के लिए इतनी महंगी महंगी गिफ्ट मंगा देते हैं ना ये, कभी कभी मुझे लग रहा था कि इसकी नीड ही नहीं है, लेकिन पतिदेव बोले नहीं इसकी नीड है। अब हमारी बेटू खेलने वाली होगी है, अब इसे नहीं खेलेगी तो कैसे सीखेगी। तो यहाँ पे तो बिटिया रानी के लिए आ गया था बास्केटबॉल, और बिटिया रानी इसको पाकी थी बहुत ज़्यादा खुश। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।